अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज और ज़हमत बनकर या कह लें कि खुदा का अज़ाब बनकर नाजिल हुआ है। और इस वक्त जिस तरह पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया को इसने इस वक्त लॉकडाउन किया हुआ है, इस तरह एक कह लें कि हलचल सी पूरी दुनिया में मची हुई है। ठीक है, ज़हमत बनकर ये इस वक्त आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ज़हमत के साथ ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए रहमत भी बनकर आया हुआ है। अगर एक स्केल पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि कितने फ़ीसद ये ज़हमत बन के आया और कितने फ़ीसद रहमत बन के आया है, तो मैं समझता हूँ कि 70% ये पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है कोरोना वायरस, और बाकी 30% ये ज़हमत जो है वो बनकर आया है। तो अब ऐसे ना हो कि मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग जो हैं वो ये समझें और लोगों से आप लोग हाथ मेल जोल करना शुरू कर दें कि जी 70% जब ये रहमत है तो 30% है, कोई बात नहीं, इसको जो है वो इग्नोर करते हैं। जो फैक्टर्स मैं आप लोगों को बताने लगा उनको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने देखना है, और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई मालूमाती वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच जाए। तो सबसे पहले मैं ज़हमत की बात करता हूँ कि इस वक्त जो अज़ाब बनकर नाजिल हुआ है, इसके क्या नुकसानात जो माली भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ जानी नुकसानात भी जो है ये कर रही है कोरोना वायरस। पूरी दुनिया से लॉकडाउन है और कई हज़ारों की तादाद में जानें जो हैं वो इस कोरोना वायरस से ज़ाया हो चुकी हैं, और साथ साथ जो माली हवाले से जो नुकसान हो रहा है वो तो अरबों में नुकसान हो रहा है ना। दिल्ली का मैं समझता हूँ किसी एक शहर की में ही तकरीबन आप मतलब किसी भी पाकिस्तान के शहर को ले लें, चिन्नौर फैसलाबाद को ले लें, आई थिंक करोड़ों रुपए का नुकसान तो दिल्ली का इन छोटे मोटे शहरों में हो रहा है, क्योंकि कारोबार, होटल वगैरह तमाम चीज़ें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़, आप छोटे से लेकर बड़े तबके तक जब आप चीज़ों को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों का नुकसान तो वैसे एक छोटे शहर में हो रहा है, और अगर बड़े सतह पर देखें पाकिस्तान में तो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, और पूरी दुनिया को देखें तो फिर अरबों डॉलर में जो है वो नुकसान हो रहा है इसका। लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, अब जान से बढ़कर क्या चीज़ है। लेकिन इसके साथ जो रहमत बनकर इसका कोरोना वायरस आया है उसकी कुछ बुनियादी फैक्टर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, अब जब आप इस वक्त आप एक इन्वायरमेंट पर आप नज़र डालते हैं, माहौल को आप लोग देख लें कि इस वक्त आबो हवा में किस हद तक तब्दीली आ गई है। आप लोग सोचें ना, पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना वायरस ने महसूर बना कर रख दिया है। लोग घरों में बैठे हुए हैं, बिला वजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बीमार होने की शरह जो है वो बहुत हद तक जो है वो नीचे आ चुकी है। पहले जिसका दिल करता था मुंह उठाकर अस्पताल पहुंच जाता था, कोई इमरजेंसी नज़ला लगा था उसके लिए भी इमरजेंसी, हल्का सा बुखार चढ़ा है या कोई ऐसी सर में दर्द है तो ठका, कोई ना आओ देखा ना ताओ देखा, मुंह उठा के अस्पताल पहुंच गए। अब ओपीडी वगैरह भी बंद हैं, सिर्फ इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में आप लोगों को अस्पतालों में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। फ़ास्ट फूड के हवाले से आप लोग देख रहे हैं कि तमाम दुकानें जो वो बंद पड़ी हैं। इसके अलावा दीगर रेस्टोरेंट वगैरह तमाम चीज़ें जो वो बंद पड़ी हैं, जहाँ लोग बिला वजह जाके आए दिन डेली, मैं खुद जाता था, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, स्टेटस पे वीडियो वगैरह स्टोरी पे लगाता होता था। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बाहर के ज़्यादा खाने जो हैं वो लोग नहीं खा रहे, घरों में बैठे हैं, उससे इनके हेल्थ पे जो है वो बहुत असर पड़ रहा है, और बीमारियों से जो है वो बहुत हद तक लोग बच रहे हैं। तो आज के इस परहेज़ करने से मैं समझता हूँ कि लाखों बल्कि आने वाली करोड़ों नस्लों का जो है वो फ़ायदा हो रहा है। इसका तो एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो चुका है। इसका जो है वो अप्रैल का महीना जा रहा है, अभी तक मैं आपको पंजाब की बात बता रहा हूँ, अप्रैल की आज आई थिंक 4-5 तारीख हो चुकी है। देखें अभी तक मैंने अपर भी ये पहना हुआ है। आब हवा में काफ़ी हद तक जो है वो तब्दीली आ चुकी है। अभी तक जो है वो हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है, सर्दी लगती है तो रात को कंबल और रज़ाइयाँ वगैरह जो है वो लेनी पड़ती हैं। हालांकि अप्रैल में पहले इतनी जो है वो इस हद तक मौसम में इतनी जो है वो बदलाव नहीं है। आप पूरी दुनिया को, आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, आप लोग गौर फिक्र करें, अपनी पिछली हिस्ट्री निकाल लें, आप लोग एवरेज टेम्परेचर देख लें, एवरेज रेनिंग फॉल देख लें, और एवरेज जो
बुखारात के पैदा होने की जो शरह उसको देख लें, जिससे जो बारिश का सबब बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप एक ग्राफ पे लिख लें, उनको कंपैरिजन करें, तो ये देखने में आया कि पिछले 15-20 सालों में काफ़ी हद तक इन चीज़ों में जो है वो फ़र्क पड़ा है, और 20 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूटा है, दर्जा हरारत के हवाले से भी, आब हवा के हवाले से, और बाकी जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताएं इनके हवाले से। और एक और इंतहाई अहम तरीन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका जो ओजोन डिप्लेशन जो हो रही थी, यानी ओजोन की तह को कमज़ोर होने के जो फैक्टर्स पैदा हुए थे, मसलन आलूदगी की वजह से, धुएँ की वजह से, या दीगर ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह खारिज होता है, या स्प्रे वगैरह में से जो गैसें निकलती हैं, क्लोरोफिल, कार्बन वगैरह, ऐसी दीगर चीज़ें, इन चीज़ों पे पाबंदी लगी है, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई हैं, एनवायरनमेंट में जो है वो इस तरह की जहरीली गैसें नहीं पहुंच रही, उससे जो ओजोन की हीलिंग है वो बड़ी हद तक जो है रिकवर हो चुकी है, और काफ़ी हद तक इसका तो ओजोन की जो लेयर है वो कह रहे हैं कि मोटी हो चुकी है, जिसने पहले पूरी दुनिया को जो है वो एक वक्त में जो है वो डाला हुआ था, यानी मुसीबत में डाला हुआ था। इसका तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन ख़ासकर ये वो ममालिक हैं, वहाँ पे बताया जाता कि इस ओजोन की डिप्लेशन की वजह से, यानी ओजोन होल वो जो है अपने ख़तरनाक नतायज तक जो है वो पहुँच चुका था। अगर उसको अब हैंडल ना करते तो इन ममालिक की तरफ जो है वो इंतहाई मज़ीद ख़तरनाक बीमारियाँ, जिनमें आँखों का कैंसर वगैरह, या जल्द का कैंसर वगैरह, आँखों की बिनाई का कमज़ोर होना, या दीगर खुराक के हवाले से जो पौधों में जो एक किस्म का बिगाड़ पैदा हो रहा था उनकी डीएनए में आगे पीछे, जो इस किस्म की जो है वो असरात मुरतब कर रहे थे, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो उनको कंट्रोल करने में इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। आप लोग तसव्वुर करें ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह किस हद तक जो है वो कह लें कि जहाँ डेली, मैं एक मोटी मोटी मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ डेली आपकी 1 लाख गाड़ियाँ रोड पे चलती थी, अब वो 1 लाख को छोड़कर अब वो 8,000 या 9-10 हज़ार पे आके रुक गई, यानी 90,000 गाड़ियाँ जो बंद हुई। और आप सोचें कि उन 90,000 गाड़ियों में से जो धुआं पैदा होता था वो रुक चुका है, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हैं, हर चीज़ें आप लोग देख लें कि किस तरह जो है वो बंद है, और उससे एनवायरनमेंट में जो है वो कितनी जो है वो कितना बदलाव आ चुका है। तो आप सुकून से जब बैठ कर बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से लोग महदूद हो चुके हैं, और इस महदूद होने का फ़ायदा कितना हुआ है ये आप लोग तसव्वुर नहीं करें। आप लोग ज़रा डिटेल से बैठ के किसी जो एनवायरमेंटल साइंस का कोई प्रोफेसर वगैरह, उससे आप लोग पूछें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने इसके बेहतरीन नतायज जो हैं वो इस वक्त माहौल पर जो है वो मुरतब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रहमत ज़्यादा बन के आया है कोरोना वायरस जो है, और जहमत कम बन के आया है। ठीक है, एक वबा है, कंटेजन डिसीज़ है, ये छूने से जो है वो नई है, अभी इसकी वैक्सीनेशन भी तैयार नहीं हुई, इसलिए इसको जो है पूरी दुनिया ने चैलेंज के तौर पर लिए, और चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, बिल्कुल इससे जो है वो एहतियात करना चाहिए। लेकिन मैं एक साथ बताना चाहता कि इसके आप लोग कुछ जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो यानी कह लें कि मुस्बत इसके असरात हैं, वो भी आप लोग देख काफ़ी हद तक हैं। लोग मैं देख रहा हूँ घरों में बैठे हैं, फैमिलीज़ को टाइम दे रहे हैं घर में। मैं ख़ुद यहाँ बैठा अब कुछ काम जो है वो घर में करने लग गया हूँ। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो घरों में बैठकर घरों के काम कर रहे हैं। लड़के जो आगे पीछे घरों के काम नहीं थे करते, अब घरों के काम कर रहे हैं। मर्द वगैरह जो बाहर जाते थे अब वो घरों में बैठ गए हैं और घरों के जो है वो काम कर रहे हैं, और ना से कोई मुताले की तरफ जो है वो किसी का रुझान हो चुका है, कोई इल्म हासिल कर रहा है, कोई किसी तरह कोई बैठा ऑनलाइन कोर्स वगैरह सीख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतने कमाल के इसके जो असरात इस माहौल पर मुरतब हुए हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि कमाल की बात है। तो आप लोग ज़रा इस चीज़ को फोकस करें ना, आप लोग ख़ुद भी चेंजिंग जो है वो आई है वो देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो इस हद तक कोरोना वायरस की वजह से जो है वो असरात जो हैं अच्छे भी मुरतब हुए हैं। तो उम्मीद है कि अगले 14 से 15 दिनों के अंदर जो है वो ये हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। जो मेरी एक प्रेडिक्शन जो है, मुझे जो एक अंदाज़ा सा लग रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में तो ख़ास कर धूप निकलने की शरह जो है वो शुरू हो चुकी है। बीच में बादल आते थे, फिर बारिश, फिर ऐसे यानी बादल ही बादल दिन को रहते थे, और कभी बारिश हो जाना, फिर धूप का सही ना निकलना। लेकिन अब काफ़ी हद तक मौसम जो है वो खुल चुका है, और मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर 10-12 दिनों में ही के अंदर आप लोगों को जो है वो
अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि कोरोना के हवाले से बहुत सारा जो है वो ये इस हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका में ये बहुत बुरी तरह लोगों को मुतासिर कर रहा है। लेकिन मुझे दोस्त बता रहे थे वहाँ काफ़ी हद तक जो अभी भी इतने केसेस आ भी चुके हैं, लेकिन वो बड़े तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। ज़्यादा उन्होंने दुकानें वगैरह बंद भी नहीं करवाई हुई, और ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है बड़ी महदूद हद तक, और कुछ और काम भी जो है वो लोग कर रहे हैं। तो बस यही दुआ अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो इस बीमारी को, वबा को ख़त्म करे और आप लोग दोबारा अपने काम काज में जो है वो लग जाएं। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। जिन लोगों ने इस मौसम में इम्तिहानात वगैरह देने के, उनके इम्तिहानात आगे पीछे हो गए हैं, तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, और जो रोज़गार थे उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन अगर 1 महीने तक जो है ये पहुंच जाता है तो ये बड़े बुरे असरात जो है वो मुरतब कर रहा है। इससे जो है वो बेचारे जो दिहाड़ीदार बंदा है जो 400-500 डेली कमाता था, उसके लिए तो ये तो बहुत ही जो है वो मुश्किल इस वक्त की जो है वो घड़ी आ चुकी है। तो खैर इसको जो है वो फेस करें, अल्लाह ताला जो है वो सब दोस्तों को इससे बचा कर रखे, आमीन। तो आई होप कि आप लोगों को ये मालूमाती वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियो में आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। काइंडली फीडबैक अपना ज़रूर दें नीचे कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाली वीडियो में आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।